भारतवर्ष की एक प्रमुख संस्था जो समाज के बड़े बड़े कार्यों को हमारे बिना जाने हमारे लिए करती रहती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, हमें बताते भी नहीं है, और बड़े बड़े काम हमारे लिए करती रहती है। चाहे गिरनार जी का हो, चाहे समय शिखर का हो, अथवा किसी भी तीर्थ का हो। हैं, श्रावक तो क्या करता है, पर्यटक की तरह जाता है, दर्शन करता है और आ जाता है। उसे नहीं पता कि उस तीर्थ की रक्षा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। उन्हें नहीं पता कि हम वहां जाते हैं और सुख से दर्शन करके वापस आ गए, तो इसमें तुम्हारा कम सहयोग है और महासभा और हमारी सभा का ज्यादा सहयोग है। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो ये लोग सबसे आगे खड़े होते हैं। बाकी लोग तो अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, और जरा कुछ हुआ तीर्थ पे तो व्हाट्सएप बाजी और शुरू कर देते हैं। धन्यवाद देना तो दूर, व्हाट्सएप बाजी और शुरू कर देते हैं। तो आज हमारे देश में महासभा एक ऐसी संस्था है जो हमारे जैन समाज के बड़े बड़े कार्यों को और हमेशा जैन समाज के आगे बढ़ने में, सहयोग करने में, रक्षा करने में बिल्कुल तत्पर रहती है। और आज हमारी उस महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल और महामंत्री पवन जी गोधा, कोषाध्यक्ष प्रकाश जी बोहरा, उपाध्यक्ष इंद्रेश जी, योगेश जी, पुनीत जी, शरद जी बाकलीवाल, कासलीवाल और श्रुत संवर्धन महासभा के महामंत्री शरद जी कासलीवाल आज हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। और कल काफ़ी चर्चाएं हुई कि जैन समाज के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आई कि हमारी जनसंख्या सरकार की डायरी में 44 लाख है। इस कारण से राजनीति में कि तुम्हारी संख्या तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे लिए क्या करें। तो इसीलिए जबकि हम लोग करीब 4 करोड़ हैं, यदि श्वेतांबर दिगंबर मिलाया जाए तो हम लोग कभी, अभी पहले तो बहुत थे लेकिन अभी भी कम से कम 4 करोड़ होंगे। लेकिन जिसमें से 1 करोड़ तो अपने आप को जैन मानते ही नहीं है। आदिवासी जो सराक का नाम सुना होगा, वो अपने आप को आदिवासी मानते हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी जब उस क्षेत्र में गए तो उन्होंने जब देखा तो अभी जो महासभा है वहाँ पर जाके मंदिर बनवा रही है, वहाँ पर स्कूल खुलवा रही है, वहाँ शिक्षा देती है, उनके जो सिलाई आदि सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं कंप्यूटर सिखाने के लिए वो चलवा रही, और आज से नहीं कई वर्षों से चलवा रही। आप दान तो देते हो, बस लगता है बस मंदिर बनवा लो और प्रतिमा रखवा लो, बस हमारी तरफ से तो प्रतिमा करवा दो। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज समाज कल्याण को हमारे दान की ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े तो जो हम कमज़ोर रह जाएंगे। और अभी कल चर्चा हुई गजराज जी से, बोले महाराष्ट्र में करीब 25-30 लाख कसार जाति है जो अपने आप को जैन हैं और उनको यही नहीं पता कि वो जैन है। महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में धाकड़ा जाति है, जैन है लेकिन उन्हें ही नहीं पता कि वो जैन है। तो आज हमें उन्हें वापस लाना होगा, तो उसके लिए मेहनत, पैसा, धन, समर्पण सब कुछ चाहिए। और बंगाल में पोंडा, ऐसे करीब 1 करोड़ जैनी ऐसे हैं जो उनको ही नहीं पता है कि वो जैन हैं। बहुत क्रिश्चियन बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं। स्कूल में अभी 25 तारीख को क्या होगा, जैनी के बच्चे क्या बनेंगे, सेंटा बनेंगे।
उन्हें ये पता है सेंटा कौन थे, उन्हें ये पता है कि वो क्या करते थे, कैसे थे, मगर उन्हें ये नहीं पता कि भगवान महावीर कौन थे। उन्हें ये नहीं पता कि वो उनकी क्वालिटी क्या, वो भगवान कैसे बने, भगवान क्या होते हैं। ये किसकी गलती? जन्म आपने दिया, पैसा खर्चा आप कर रहे हो, क्या पालन पोषण आप कर रहे हो, सुरक्षा आप कर रहे हो, जिम्मेवारी आप संभाल रहे हो, और वो बन क्या रहे हैं? क्रिश्चियन बन रहे हैं। कौन बना रहा है? अरे अपने अपने स्कूल में भेजो ना। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला आईएएस नहीं बन सकता क्या? क्यों नहीं बनते? क्वालिटी होनी चाहिए। घर में टीचर लगा दो, मगर पढ़ाओ छोटे स्कूल में, सेंटा में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे बच्चे को भगवान का नहीं पता कि भगवान कौन होते हैं, उन्हें ये पता कि ये सेंटा कौन होता। और नियम है आज आपका कि अपने बच्चे को घर में सेंटा नहीं बनाओगे और ना स्कूल में सेंटा बनवाओगे उसको। यदि क्रिश्चियन कहें तो कहना हम नाम कट, 100 बच्चे यदि कहेंगे कि हम नाम कटा रहे हैं, फिर देखो वो कैसे करते हैं। पूरी समाज इकट्ठी हो जाए और फिर कहो कि हमारे बच्चे को सेंटा नहीं बनाना है, वो नहीं बना सकते। हमारा भारत है, हम अपने भारत की संस्कृति में जिएंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अपने आप में थोड़ा कंट्रोल करो, अपने आप को थोड़ी संस्कृति के अनुरूप बनाओ कि हमारी जैन संस्कृति क्या है। जब हम खुद ही जागृत नहीं रहेंगे तो हम इस महासभा का क्या सहयोग करेंगे? तो ये संस्कृति का पालन करने की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। तो आज हमारे बीच में उसी गौरव महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जी और पूरी समिति यहाँ पर है। तो हम चाहेंगे कि हम आपके विचार सुने कि आप किस तरह से हम समाज को सहयोग कर रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता और कार्य हो जाता है। आज हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। ये महासभा जो 135 साल पुरानी दिगंबर जैन समाज की सबसे पुरानी संस्था है, और ये संस्था दिगंबर जैन जो हैं उनके उत्थान के लिए ही बनी थी 135 साल पहले। इसका मुख्य पत्र जो है जैन गजट, जो भारतवर्ष में सब जगह जाता है। आज के दिन ये महासभा 40 साल तक हमारे निर्मल कुमार जी सेठी ने अपने उसमें चलाया, और जब हमारे बीच में वो सेठी जी नहीं रहे तो 2021 के अंदर में ये दायित्व मुझे मिला था। उसके बाद से लेकर के महासभा का काम एक ही है कि जैन समाज का उत्थान कैसे हो। हमारे ऐसे ऐसे परिवार हैं जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक कसार जाति है, वो जैन है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो आदिवासी अपना जो है खेती बाड़ी करके वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बहुत ही गरीबी उस साइड में है। उसी का नाजायज फायदा उठा करके क्रिश्चियन जो है अपने उसमें मिला लिया, और उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आज वहां जो है कसार जाति की संख्या 35 से 40 लाख जो है, जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में पूरे भारतवर्ष की सितंबर दिगंबर मिला करके, और 44.5 लाख जैनियों की संख्या गवर्नमेंट के हिसाब से है, जबकि उतनी संख्या तो कसार जाति की है। अभी भी हमारी वहां के जो नेता हैं महेश जी, उनसे मेरी खुद बेंगलोर बात हुई। मैंने कहा भाई बात क्या है सो बताओ। बोला जी जैन समाज से कभी कोई हम लोग को सहयोग ही नहीं मिला। हम लोगों के यहाँ मंदिरों का निर्माण होना है और होना है, गरीबों के लिए कुछ सेवा होनी है। तो इस चलते आज भी वो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन हर आदमी को अपनी व्यवस्था चाहिए जिसके अंदर में क्रिश्चियन समाज जो है उनकी मदद करती है, और वो कितने क्रिश्चियन में कन्वर्ट भी हो गए। लेकिन हम कोशिश करेंगे वो भाई वापस हमारे साथ में आवे।
इसी तरीका से बंगाल के 24 परगना में, जो कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर जाकर के है, एक पोंडा जैन है, और पोंडा जैन की संख्या 25 से 30 लाख है। अभी हमारी उनसे भी बातें चल रही हैं और उनकी भी कुछ डिमांड आई है। अभी हम लोग की बहुत जल्दी उनके साथ मीटिंग होने वाली है। वो भी हमारे जैन हैं। सराक क्षेत्र, ये सराक जैन है, ये झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पर है। और हमारे बाबूलाल जी जमादार जो बड़ौद के थे, इन्होंने सराक क्षेत्र के लिए बहुत काम किया था। फिर साहू जैन ने भी बहुत काम किया। उसके बाद हमारे आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने 2 चतुर्मास वहां पर सराक क्षेत्र में किया। वहां 25 से 30 मंदिर वहां पर हैं। और अभी 100 गांवों में 100 मंदिर बनाने की योजना सराक क्षेत्र पे की जा रही है, जिसमें अभी अप्रैल में ही 5 मंदिरों का निर्माण अलग से, जो 22-23 मंदिर पुराने हैं उनको छोड़ करके 5 मंदिरों का निर्माण जो है करा करके अप्रैल में उसका भी पंचकल्याण कराया गया है। और जनवरी में फिर हम लोग 5 मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक मंदिर की कॉस्ट जो है करीब 21 लाख रुपया आती है। और कोई भी इस योजना में जुड़ना चाहे, मंदिर बनवाना चाहे, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। क्योंकि आज हमारे यहाँ तो इतने मंदिर हैं, जैसे सम्मेद शिखर जी, इतने मंदिर है कि लोग दर्शन भी नहीं कर पाते। और आज सही में मंदिरों की जरूरत है तो वहां पर है, क्योंकि वहां गांव में मंदिर नहीं है। अगर उनको जैन समाज से जोड़ना है तो हमको मंदिर जो है बनवाने पड़ेंगे, तभी वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। समाज के सामने में जब सरकार के पास जब 44.5 लाख का आंकड़ा उनके सामने में है, तो जब भी कभी सरकार से बातचीत होती है तो यह चर्चा आती है कि आपकी तो संख्या ही नहीं है। इसलिए अभी भारतवर्ष में 2026-27 में पूरे भारतवर्ष के अंदर में हर जाति की जनगणना होनी है। तो महासभा उसके अंदर में बहुत पूरे जगह जगह जाकर के अपने कैंप बना करके, ताकि सही संख्या सरकार के सामने आए, ताकि जैन धर्म का भी झंडा हमारा ऊंचा रहे। आज सिख समाज की संख्या 2 करोड़, ईसाइयों की संख्या 2 करोड़ और जैन समाज की 45 लाख। यह कहां तक उचित है? जबकि हमें पता है जैन समाज ऐसा है कि हर जगह, हर स्टेट के अंदर में गांव के गांव जैन समाज के हैं। मैं जब सराक क्षेत्र की बात कर रहा था, ऐसे ऐसे गांव वहां पर हैं जो 150 परिवार, तो 150 के 150 जैनी हैं। और जो पूजा पाठ भक्त जैन धर्म के प्रति उनकी है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी पीछे एक बार जब मैं वहां गया तो मैं जो है एक बच्ची को बुलाया। वो 7 साल की बच्ची थी। मैं को, तुम नमोकार मंत्र जानती हो क्या? तो उसने वहां सराक क्षेत्र के उसने बोला कि आप तो नमोकार मंत्र तो यहां सभी जानते हैं, आप इनसे और भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। मैंने कहा तुम बताओ बेटे, अपने कितने तीर्थंकर हैं? बोले 24। मैंने कहा नाम जानती हो? आदिनाथ से लेकर के और महावीर स्वामी तक का सीरियल से एक नाम बता दी जो आज के दिन हमारे बच्चे नहीं बता सकते। तो ये हम कहां जा रहे हैं? आज समय हमें जैन समाज को संगठित करने का है। आने वाला समय में अगर हम संगठित नहीं हुए और हम अपने भाइयों को जोड़ नहीं पाए तो समाज का क्या, जैन समाज का क्या होगा, यह भगवान ही जानता है। तो हमारा उद्देश्य है सबको संगठित करना, सही जनगणना करवानी। और महासभा और भी बहुत कार्य कर रही है। गरीब परिवारों को, बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है, तीर्थों का जीर्णोद्धार भी करती है। जो पुराने तीर्थ हमारे हैं, करीब 700 मंदिरों का जीर्णोद्धार महासभा अभी तक करा चुकी है। ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड, जहां भी आज भी आप फोटोग्राफ किसी मंदिर का भेजेंगे तो महासभा तुरंत एक्शन में आकर के उसका जीर्णोद्धार का काम चालू करेगी। इसलिए आप लोग से भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि महासभा से जुड़िए। ये सबसे पुराना, क्योंकि आज
जो हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनी हुई है तीर्थों की रक्षा के लिए, वो भी महासभा में ही थी। महासभा के बाद बनी है वो, और महासभा का ही पार्ट था। तो महासभा हर कार्य में आगे बढ़ के कार्य कर रही है। मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को महासभा से जुड़ना चाहिए, और जुड़ करके हम अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सके, हमारे गुरुओं की रक्षा कैसे कर सके, हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे कर सके, और जो हमारे परिवार गरीब परिवार हैं उनको कैसे उठा करके हम उसको बराबर में लाके खड़ा करें। माता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमें पता लगा कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो जैन परिवार होकर के दूसरी जाति में बर्तन मांजने का काम करती हैं, चौका करने का। जब मन में विचार आया तो महासभा ने एक आत्मनिर्भर जैन समाज योजना चलाई, और 1.5 साल पहले इसकी शुरुआत हमने पैठन से की थी। हमने सैकड़ों परिवार को उस दिन जो है 20-20 हजार रुपए का चेक दिया था कि भाई कम से कम तुम 20 हजार का छोटी मोटी दुकान करके भी अपना जीवन निर्वाह कर सकती हो, ये काम नहीं है। और उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम तो चाहते हैं कि जितने भी जैन समाज के परिवार हैं जो किसी तरीका सक्षम नहीं है, तो महासभा ये चाहती है कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमारी ये आत्मनिर्भर योजना जो है जैन समाज के लिए चालू की गई है। तो मैं इतने में ही अपनी बात को विराम देता हूं। मैं यही कहूंगा कि महासभा आपकी है, हम सब की है, और जैन धर्म की रक्षा करने में सबसे आगे अग्रणी संस्था है तो भारत से दिगंबर जैन महासभा है। आपके मुख से कोई बात होती है तो हर आदमी मानते हैं। हमारा जो फॉर्म जो आया है सरकार से वो छप चुका है जनगणना का, और जैन धर्म का कॉलम लास्ट में 6 नंबर पे है। ये सब जगह जगह हम लोग प्रचार करेंगे, सबको एक एक गांव में जाकर के बताया जाएगा कि हमको क्या करना है। आप नाम अपना जो भी हो लिखें, लेकिन धर्म के कॉलम पर आपको जो है जैन धर्म पर कॉलम पर टिक मारनी है। ये मेन कहानी 6 नंबर। संसार में किसकी कितनी कीमत है किस वस्तु की नहीं जानते, केवल 2 चीज की कीमत जानते हैं, मात्र पैसा और फैशन और व्यसन। 3 चीज में जुटे पड़े हैं सारे के सारे। क्या? पैसा, फैशन और व्यसन। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वहाँ भी फैशन रहेगी और व्यसन रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ ये दोनों चीज़ें साथ मिलती फ्री में। फैशन और व्यसन पढ़ाई के साथ, बोलिए ना, फ्री मिलता है। शराब, सिगरेट, अब पहले तो मतलब पुरुष ही पीते थे, अब तो लड़कियां भी शुरू हो गई। पुरुष को स्त्री समझा देती थी, जब दोनों बैठ के पिएंगे तो कौन समझाएगा। यदि आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में वो बेल्ट लगाया जाता है ना, सीट बेल्ट। उस बेल्ट को लगाने के लिए हर चौराहे पर लोग खड़े करने पड़ते हैं, आपने लगाया कि नहीं लगाया। सुरक्षा किसकी? आपकी। चिंता कौन कर रहा है? सरकार, है ना। बाइक चलाते हो तो क्या लगाते हैं? लोहे का टोप लगाते हैं। लोहे का टोप बोल दो ना हिंदी में, सबसे अच्छी बात है। हेलमेट बोल दो। उसके लिए लोगों को खड़ा करना पड़ता, किसी ने नहीं लगाया हो तो फाइन करो। यदि एक्सीडेंट होगा तो रक्षा किसकी होगी? बोलिए ना, हमारी होगी। लेकिन हमें अपनी चिंता है ही नहीं है, और कुछ हो जाएगा तो सरकार की गलती है, समाज की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। यदि मान लो कोई छोटे छोटे कपड़े पहन के निकले, लड़कियां फैशन करके छोटे छोटे कपड़े पहन के निकले और कोई उसे छेड़ दे, तो गलती किसकी है? सरकार की गलती है। देखो आजकल के लोग, इतनी सुरक्षा नहीं है नारी की, अकेली नहीं निकल सकती है। अरे तुम्हारे तरीका भी तो सही हो। एक नारी साड़ी पहन के सिर ढक के शांति से खड़ी है, उसको कोई छेड़ेगा क्या?
ये छिड़वाने के लिए सारा स्वांग रचती हैं, बाल खोलती हैं, तरह तरह के कपड़े पहनती हैं, है ना। ऐसे ही हम जैन हैं तो जैन होने की भी चिंता हमें नहीं है कि हम जैन हैं कि नहीं है, हमें जैन लिखना कि नहीं लिखना इसकी भी चिंता हमें नहीं। इसकी चिंता भी समाज को करनी पड़ती, समाज के विशेष लोगों को करनी पड़ती है। सामान्य जो लोग हैं वो तो जैनी लिखना ही पसंद नहीं करते। यहाँ तो बहुत इस मामले में पहले शुरू में हुआ। मैंने कभी इस संस्था में किसी का गोत्र नहीं लिखा जाएगा, सबके आगे जैन लिखा जाएगा। तो कई बार मैंने जैन बोल दिया, अरे नहीं हम पाटनी हैं पाटनी, अरे नहीं हम कासलीवाल हैं कासलीवाल। छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब तक तुम सब एक होकर जैन नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें भी सुरक्षा मिलने वाली नहीं है। और लिखने में क्या दिक्कत है? तो जितने लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं तो धर्म के कॉलम में क्या आप लोग जैन लिख सकते हैं? बोलिए ना, कौन कौन लिख सकता है? हाथ उठाकर बताओ। बहुत बढ़िया, चलो ध्यान रखना, भूल मत जाना। नियम है भगवान के सामने, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के सामने संकल्प लिया है और मैंने आपसे कहा है। तो कितने लोग होंगे? 100-200 तो होंगे ना। मैंने 200 लोगों को कहा है। अब 200 लोग में एक एक व्यक्ति 10 से कहेगा तो कितने हो जाएंगे? आज महाराष्ट्र में कहीं पाटिल, कहीं चौगले, कहीं कुछ, गुजरात में तो वहाँ गांधी, शाह और पता नहीं कौन कौन से वहाँ भी चलते हैं। महाराष्ट्र में जाओ तो अलग चलते हैं, एमपी में जाओ तो अलग चलते हैं, राजस्थान में आओ तो अलग चलते। सब जगह अपने कोई जैन मानते ही नहीं अपने आप को। और जैन कहते किसे हैं? जिन। कैसे बना जैन शब्द? जिन शब्द से जैन बना। जिन शब्द कैसे बना? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो कहलाते हैं जिन, यानी अरिहंत भगवान। ठीक है। और हम उनके भक्त हैं। जिनके भक्त जैन, जिनके भक्त जैन होते हैं। तुम जैन हो कि नहीं हो? ये गोत्र बाद में मिला है, जैन पहले हो। क्या? गोत्र बाद में और जैन पहले है। इसलिए इस बार की जनगणना में पूरी और अच्छी तरह से होनी चाहिए। जैसा अभी गजराज जी ने बताया कि पहले सब धर्मों का कॉलम था मगर जैन धर्म का कॉलम नहीं था, तो उन्होंने सरकार से बात करके एक जैन धर्म का कॉलम भी बनाया है। ये चीज पहले नहीं थी। तो मैंने क्या कहा कि हमें पता भी नहीं चलता है और ये संस्थाएं बड़े बड़े काम कर देती हैं। और जरा सा कुछ हो जाए तो सामान्य व्यक्ति जिनकी सोच बड़ी नहीं है वो फटाफट व्हाट्सएप निकाल के इनके लिए भी उल्टा लिख सकता है, लिखने वाला जिसकी सोच बड़ी नहीं है। तो आप ये देखें कि कौन कितना काम कर रहा है और फिर वैसा सहयोग करें। जैसा महाराज जी आप तो कर्नाटक भी गए हैं, कसार जाती है, चतुर्थ पंचम कसार, इन्हें कसार बोलते क्या? नहीं, एक अभी नई पता चला कि वो अपने को, उन्हें ही नहीं पता कि वो जैन है। काम सारे जैन के करते हैं। जैसे सराक क्षेत्र में है तो वहाँ सारे के सारे अपने आप को लिखते हैं आदिवासी और नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। गोत्र आदिनाथ है, अनंतनाथ गोत्र है और लिखते अपने आप को आदिवासी हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। और मैं तो चाहूँगी हमारे महाराष्ट्री से भी कि आपकी वाणी में वो ओज है कि आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं और कर सकते नहीं, किए हैं। तो यदि आचार्य का ध्यान थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाए तो शायद बहुत प्रगति हो जाएगी और बहुत परिवर्तन हो जाएगा।
क्योंकि आपकी बाड़ी में ओज है, प्रखरता है, वात्सल्य है और आनंद है, खुशी है आपकी वाणी में। एक होती कड़वी गोली और एक होती है मीठी गोली। तो महाराज जी जो हैं, गोली तो कड़वी है, उस पे चाशनी लपेट के जब पिलाते हैं तो आदमी हंसते हंसते पी लेता है। चलिए, अब समय बहुत हो रहा है तो हम अब महाराज श्री को भी सुनेंगे। बोलिए 24 भगवान की। ना जाने माता जी से आके क्या कह दिया साहब, ये वहां तक मुझे लेने के लिए आ गई और फिर तो अपनी बड़ी बहन इस प्रकार से बुलाए और छोटा भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ये उम्र के हिसाब से मैं बड़ी बहन कह रहा हूं और अब अपने हिसाब से कहूं तो मेरी कोई छोटी बहन बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने कहा चलो यहां बैठा हूं, आपकी इच्छा है सुनने की तो अपने को क्या बोल देते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, अभी माता जी कह रही थी जनगणना, गजराज जी गंगवाल कह के गए जनगणना। 2011 के बाद अब जनगणना का वक्त आया है। वैसे 21 में ही होनी थी, कोरोना आ गया और कांग्रेस और लालू जी ये सब लोग जातिगत जनगणना के पीछे पड़ गए। तो उसकी वजह से 2-3 साल इन सब समीकरणों को जमाने में समय लग गया और अब सरकार ने निश्चित किया है। पहले तो जैन धर्म का 8वें नंबर पर कॉलम था 2011 में, इस बार हटा दिया था। अब हटाने का कारण क्या था पता नहीं, अन्यथा पहले कॉलम में हिंदू है, दूसरे में मुस्लिम है, तीसरे में ईसाई है, चौथे में हिंदू मुस्लिम सिख है, 5वें में बुद्धिस्ट है, ये सबके नाम हमारा हटा दिया गया था। अब 6वां कोड नंबर हमको 6वां मिला है, पहले 8वां था, अब 6वां मिला है। आप अपने नाम के सामने कुछ भी लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। पाटनी लिखो, पाटोदी लिखो, कासलीवाल लिखो, बाकलीवाल लिखो, बघेरवाल लिखो, बघेरवाल में भी हरसोरा लिखो, बहुत सारे हैं। ठग लिखो, जो लिखना है वो लिखो। परिवार में जो लिखना है आपको, बत्सल लिखो, बाझल लिखो, कौशल लिखो, कोई तकलीफ नहीं, सब चल। खुद के नाम के सामने सिंघई लिखो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब जनगणना वाले हमारे यहां पर आते हैं तो आप अपने गोत्र में कुछ भी लिख सकते हैं जो है, परंतु जहां धर्म का कॉलम है, हम क्या कहते हैं ना कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता, हम उसको ही बोल बोल के लिखवाते रहते कि भाई तू बोल दे, लिख ले। हमें स्वयं को ही एक बार देख करके क्या पड़ता है कि वो जब वो टिक लगाता है, कुछ करता है, जहां पर टिक लगाना है तो वो पहले ही नंबर पर हिंदू में टिक लगा देता है और आप जैन होने के बाद भी हिंदू में ढकेल दिए जाते हैं। मैं जब कर्नाटक गया तो बेलगांव, कोल्हापुर और मिरज मतलब सांगली, ये 3 जिलों में, सिर्फ 3 जिलों में 10 लाख जैन रहते हैं। कितने? राजू शेट्टी जो पीएम बनकर के सांसद जाते थे, निर्दलीय लड़ता था, जीत करके जाता था, वो तभी लहर में हार गया 2 बार। अन्यथा बहुत अच्छा दिगंबर जैन है राजू शेट्टी। 10 लाख जैन। और महाराष्ट्र की पूरी जनगणना 2011 की है, उसमें महाराष्ट्र के जैनों की जनसंख्या 6 लाख है। कितनी है? महाराष्ट्र में जैनों की संख्या 6 लाख है, सरकार के पास लिखा पढ़ी। और सिर्फ बेलगांव, कोल्हापुर और सांगली, इन 3 जिलों में 10 लाख। अब बताओ कितना बड़ा महाराष्ट्र, 3 जिले ही 10 लाख बता रहे हैं और उनके पास आंकड़े सिर्फ 6 लाख के हैं। आज रजिस्टर्ड, अभी आप गूगल में सर्च करोगे कि महाराष्ट्र में जैनों की संख्या, तो आप उसमें देख लेना 6 लाख प्लस आएगी, बस, इससे ज्यादा है नहीं। पर 3 गांवों में इतनी, 3 जिलों में। ये सबनेवाड़ी, ये भोज में 18,000 की जनसंख्या है।
जैनों की नहीं, पूरे गांव की, जहां मैंने 2 चतुर्मास किया। 18,000 वहां की गांव की जनसंख्या है। 18,000 में 10,000 जैन रहते हैं। कितने? सद लगाए आप जाओ तो वहां 8-10 हजार जैन रहते हैं। समनेवाड़ी जाओ तो वहां 5-7 हजार जैन रहते हैं। ऐसे जैनों की संख्या है, हजारों की संख्या, कोई कमी नहीं। बस वो किसान हैं, रहते इस प्रकार के हैं। जैसे माता जी ने कहा कि गोत्र आदि, तो मैं वहां रह करके आया। महाराज जी मुराबट्टे थे, वो हमारे दूसरे हमारे धरणगुत्ते थे। अब लिखते धरणगुत्ते, मुराबट्टे, पाटिल है। पाटिल तो फिर भी बहुत ज्यादा कॉमन है। चौगले हैं, केस्ते हैं, कड़ोले हैं, ऐसे ऐसे गोत्र हैं। और नाम कई तो ऐसे गोत्र जो बोलने में नहीं आता है, तो ऐसे गोत्र वाले हैं। और वो उनको कुछ समझ पड़ती नहीं है, जो लग गया तो लग गया, हाँ हो गई, जनगणना हो गई। तो इसलिए इसमें लोगों को जागरूक होना जरूरी हो जाता है। जब तक हर व्यक्ति अपने हाथ से वो फॉर्म ना भरे और स्वयं जैन के ऊपर टिक ना लगाए, तब तक हमारी संख्या जो आज की तारीख में 45 लाख ही सरकार के आंकड़े में, ज्यादा नहीं है। जबकि दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, थानकवासी चारों मिलाकर के आराम से 4 करोड़ प्लस जैन हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में नहीं। जो लोग जनगणना में हैं उन लोगों को पूरा लाभ मिलता है। हम लोग असुरक्षित से हमेशा महसूस करते हैं, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों की कौन परवाह करता है? कोई परवाह नहीं करता। तो बात प्रसंगवश माता जी ने भी कहा, इसलिए मैंने बोल दिया। सच्चाई यही है, हर व्यक्ति को हर एक कार्य के लिए जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वो जागरूकता आएगी तभी जाकर के हम अपना संख्या बल जब दिखाएंगे, तब सरकार हमारी आवाज को सुनती है। बिना संख्या बल पर हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता है। तो स्वस्ति धाम में आना हुआ और यहां के कण कण में आनंद है। कहीं भी रहो, कहीं भी बैठ जाओ, पूरा आनंद से भरा पूरा यह क्षेत्र है। भगवान मुरुगनाथ की दिव्यता हर कण कण में यहां पर बसी हुई है। उनकी खुशबू यहां पर है। निश्चित रूप से मैंने परसों भी कहा था, मैं 19 को आया था, आते ही एकदम काम 20 हो गया और आज तो 21 हो गई, 21 हो गया। क्या माता जी यहां पर है? निश्चित तौर पर मैंने उस दिन कहा, कल कहा, आज कह रहा हूं कि इनके पुण्य को देखते हुए, इनके पुण्य को देखते प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमारा भी स्वस्ति भूषण जितना पुण्य हो कि जैसे तू इन्हें मिला वैसे ही हमें भी तो कहीं पर मिले, बस यही हम भावना भाते। माता जी आपको बहुत सारा आशीर्वाद, हमें पूरे संघ को बहुत ही अच्छा यहां पर लगा है। रुकने जैसा स्थान है, आराम से यहां पर रुका जा सकता है। 8 दिन, 15 दिन, महीने भर चौमासा किया जा सकता है। बोलो ना, हाँ, वो किया जा सकता है। ऐसा स्थान है। सब प्रकार की नहीं, 26 माता, फिर आपने अपनी बात हो गई ना, फिर आप भूल जाती है वो जल्दी। क्या? तो ऐसा बहुत अच्छा हर प्रकार से, क्योंकि जहां पर ऐसी मूरत हो, जहां पर ऐसी मूरत हो, वहां पर फिर इनके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि बस ऐसी मूरत को देखने के बाद, ऐसी सूरत को देखने के बाद सारी जरूरत समाप्त हो जाती है। तो प्रभु मुरुगनाथ की वंदना। बस यहां पर एक ही तकलीफ है माता जी, वो बता दे आप कहो तो। एक तकलीफ, भगवान अकेले नहीं मिलते। भगवान अकेले नहीं मिलते। क्या? जब जाओ तब यहां पर भीड़ लगी रहती। बस एक तकलीफ है बहुत जरूरी, भगवान अकेले मिले तो थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, थोड़ी सी बातचीत हो जाए, पर वो अकेले
मिल नहीं पाते हैं, पर प्रभु हाथ मूंदते हैं और आप अपना दीदार दे देते हैं, बस इतना ही काफी है। आपके पावन पुनीत श्री चरणों में कोटि सह नमन वंदन के साथ आज आपसे अनंत ऊर्जाओं को लेकर के मैं आपके चरणों से पुनः वापिस आने की भावना लेकर के यहां से प्रस्थान करूंगा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बोलो मुस्पतनाथ भगवान की जय हो। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।